Good morning everyone. Myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic requirement and characteristic of a good and correct maintenance operation. There are some points by which we can learn how can we make a maintenance operation is correct. तो इन पॉइंट्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेंटेनेंस, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि मेंटेनेंस होता क्या है. जैसे हम जो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं ये है बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस. तो इसमें आपने पढ़ा है कि जैसे ही बिल्डिंग में कोई भी क्रैक आती है तो आप उसको कैसे रिपेयर करते हो. ठीक है, वॉल लेके चलते हैं हम, कॉलम्स लेके चलते हैं, कहीं पे डिफरेंट टाइप की हमारे पास क्रैक्स होती हैं तो उनको डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिस तरीके से उनको हम रिपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक कॉमन ऑपरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कैसे उस मेंटेनेंस ऑपरेशन को आप करेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी, सेकेंड सेफ्टी, थर्ड एफिशिएंसी, फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ द कैपिटल. फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी में हम क्या पढ़ते हैं, एक मेंटेनेंस ऑपरेशन इज सेड टू बी रिलायबल. उसको आप रिलायबल कब बोलोगे, इफ देयर इज नो ब्रेकडाउन. अगर बीच में आपने एक स्टेप उठाया है और आप सेकंड स्टेप फिल नहीं कर रहे हो, आप थर्ड स्टेप पे चल पड़े हो, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन. तो उसमें कोई भी ऐसा ब्रेकडाउन ना हो, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो एंड इज सफिशिएंट अश्योरेंस दैट द सर्विस एंड, और मतलब कि एक प्रकार से वो अश्योर करे इस चीज़ को कि जो सर्विस दे रहे हैं एंड द बिल्डिंग कैन बी रिलाइड अपॉन टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेड फंक्शन. और वो इस चीज़ को अश्योर करे कि जो बिल्डिंग जो आप रिपेयर कर रहे हो बिल्डिंग को, वो जिस फंक्शन के लिए उसको रिपेयरिंग कर रहे हो तो वो उसको मतलब सफिशिएंट तरीके से उस फंक्शन पे वो काम करेगा. ठीक है, दैट इज नोन एज द रिलायबिलिटी. क्लियर, समझ आया कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं. हमने पढ़ा कि कोई भी स्ट्रक्चर जब कोई भी प्रोसेस आप लेके चलते हो, जब तक आप स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करोगे तो वो आपका एक करेक्ट स्टेप नहीं रहेगा. ठीक है, मान लो हम रोड बना रहे हैं, रोड में क्रैक्स आई हैं, तो आपने क्या किया, पहले हमारा क्या होता है, सब ग्रेड को हम ठीक करते हैं. ये तो है नहीं कि ऊपर से हमने देखा गड्ढा और उसको फिलिंग करनी स्टार्ट कर दी, नहीं. पहले हम सब ग्रेड चेक करते हैं, देन बेस कोर्स पे आते हैं, हम तब पेमेंट पे आते हैं. तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है जो हम स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं. सेकेंड है हमारे पास सेफ्टी. द वर्किंग कंडीशन ऑन द मेंटेनेंस जॉब मस्ट बी सेफ. Equipment, tools must be in good working condition. Safety rules and regulation must be followed strictly to avoid accident. ठीक है, ये इक्विपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिस इक्विपमेंट के थ्रू आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, अगर वो इक्विपमेंट ही काम नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसको एक फिनिशिंग वर्क दे सकते हो, कैसे उसको अच्छे से रिपेयर कर पाओगे. तो जो टूल हैं वो आपके गुड वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए ताकि जो हमारे पास लेबर है उनको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो लाइक एक्सीडेंट टाइप. थर्ड है हमारे पास एफिशिएंसी. Efficiency of a maintenance is measured by the speed or rectification of defect and not by the non-occurrence of a breakdown. तो इसमें क्या होता है, एफिशिएंसी में क्या होता है कि काम करने की जो क्षमता है वो हम कैसे चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि जो क्रैक आप फिल कर रहे हो, जो क्रैक आपने रिपेयर की है कि वो स्पीड है, यानी वो मतलब कि कितनी जल्दी तरीके से उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब डिटेक्ट कम कर रहे हैं. दैट इज नोन एज द एफिशिएंसी. नेक्स्ट हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ द फंड. द मनी फिक्स्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑपरेशन शुड बी ड्यूली अकाउंटेड फॉर टू अवॉइड मिसयूज और वेस्टेज. ड्यूली अकाउंटेड मीन्स है यहाँ पे कि आप पहले से ही एक लिस्ट तैयार करते हो कि हमें इस क्रैक्स के लिए इतना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इतनी लेबर की रिक्वायरमेंट है. तो कोशिश करते हैं कि एक फिक्स अमाउंट हम वहाँ रखें और कोई ऐसा मिसयूज ना हो, हाँ कोई ऐसी वेस्टेज ना हो, क्योंकि फ़ंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. तो हमारी जो कोशिश रहती है कि वेस्टेज ना हो, हम पहले से ही एक अपना कंप्लीट फॉर्मेशन हो, हमारे पास इंफॉर्मेशन हो उसके रिगार्डिंग कि हमें इतनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इतनी क्वांटिटी और लेबर की ज़रूरत है. तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फ़ंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. These are the points
by which we can make a correct maintenance operation, and we should follow this point when we use the repair method. Thank you.